दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड नेचुरोपैथी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है थायराइड, जो आज की जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है। सबसे पहले जानते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड यानी कि हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जिससे लगातार हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अगर इन हार्मोन्स का सेक्रेशन क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे अगर ज़्यादा होगा या कम होगा, इन दोनों ही केसेस में हमारे शरीर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या शरीर में अगर थायराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि शरीर में इन हार्मोन्स का मात्रा क्वांटिटी से अधिक बढ़ जाना। और इसका इम्पैक्ट क्या क्या है? सबसे पहले हमारा थायराइड की मात्रा बढ़ने से हमारा दिल घबराने लगता है, जी घबराता है, और हमको बहुत तेज़ी से हमारे जो हेयर फॉल है वो भी हमको होने लगता है। तो ये सब कंडीशन शो करती है कि हमको थायरॉयडिज्म में हाइपर थायरॉयडिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड केस को लेते हैं, उसमें है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि शरीर में थायराइड के हार्मोन्स की मात्रा कम होना। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है हमारे शरीर में हमारा वज़न जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि शरीर का वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसके साथ साथ क्या और इंडिकेशंस है? हमारे शरीर में हमको गर्मी की जगह अब हमें सर्दी लगने लगेगी, यानी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। हमको ऐसी जगहों पे हमारा मन नहीं करता जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बॉडी में अक्सर पेन रहने लगता है, यानी कि कमर दर्द होने लगा, हमको जोड़ों में दर्द होने लगा, हमारे बाल रूखे सूखे होने लगे हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। तो ये सारे इंडिकेशंस हमको बताते हैं कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब इसकी जांच कैसे की जाती है? तो इसकी जांच करने का बहुत सिंपल तरीका है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमको थायराइड की समस्या है या थायराइड की समस्या नहीं है। थायराइड की समस्या जांचते कैसे हैं कि हम जब भी ब्लड टेस्ट करते हैं तो दो तरह के हम हार्मोन्स का चेकिंग करते हैं, T3 एंड T4। अगर हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो हमको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और इन हार्मोन्स की मात्रा अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है तो हमको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमको थायराइड है या नहीं है। और बेसिकली कारण क्या क्या आते हैं इसमें, कि कब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? तो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है या फिर उनको पीरियड्स में है। तीसरा, जब भावात्मक यानी कि हमारे को मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, उस समय भी ये संभावना बढ़ जाती है। या हमारे बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड से अडल्ट्रेशन की एज यानी कि अडल्ट एज में हमारी एंट्री होती है, इस समय इनकी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कारण क्या क्या है। तो इनके कारण में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो है वो शरीर में आयोडीन की कमी होना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अब नेचुरल हमारे पास फूड इंटेक तो है नहीं, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स अब हम रॉ फॉर्म में ना लेके इसको पका देते हैं, और इसके पकाने से इसमें जो नेचुरल इनबिल्ट हमारा आयोडीन होता है वो नष्ट हो जाता है या वो बॉडी को नहीं मिल पाता है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको नेचुरल फूड पे जब हम इसके सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा तो डिटेल्स में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे इससे बचना है हमको। सेकंड हमारा है इसमें मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस लेना है। जो लोग मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं वो भी इसका शिकार होते हैं थायराइड का। तो दोस्तों, हमने दो कारण बताए। एक तो प्रॉपर मात्रा में हमारा नेचुरल इनटेक नहीं लेना फूड का, जिससे हमारे आयोडीन की शरीर में कमी होती है और हम आर्टिफिशियल फूड या प्रोसेस फूड पे ज़्यादा आ गए हैं। और दूसरा हमारा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस। तो ये दो बड़े कारण हैं थायराइड के लिए। अब हम जानेंगे इसके बेसिकली क्या क्या ट्रीटमेंट है योगा और नेचुरोपैथी में। फ्रेंड्स, अगर हम योग और नेचुरोपैथी में थायराइड के ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो इसमें हमारा आता है कि फूड इज़ मेडिसिन, यानी कि अगर हम अपने आहार पे, हमारे फूड इंटेक पे ही कंट्रोल कर लें तो हम थायराइड को काफ़ी हद तक हरा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले हमें कम से कम 4 से 5 दिन रसाहार पे रहना, यानी कि हमें फलों और सब्जियों का जूस लेना है, जैसे कि गाजर का रस, चुकंदर का रस, संतरे का रस, पत्ता गोभी का रस, सफ़ेद पेठे का रस। तो ये हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रस कम से कम 4 से 5 दिन लेना है, और इसके बाद हमें कम से कम 3 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ही रहना है। उनके रॉ फॉर्म पे लेना है, यानी कि उनको पका के नहीं लेना वेजिटेबल्स को, इनकी रॉ फॉर्म में लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। जब ये 3 दिन का हमारा डाइट कंप्लीट हो जाए, 5 दिन रसाहार और 5 दिन हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तब हमको करीबन उसके बाद नॉर्मल डाइट पे आना है। और नॉर्मल डाइट में भी दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि हमारा 50% जो फूड इंटेक हो वो रॉ फॉर्म में हो, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जिनको हमें पकाना नहीं है, और 50% हमारा रोटी दाल सब्जी हो।
तो ये शेड्यूल हमें कम से कम 1 साल तक फॉलो करना है अगर हमको थायराइड से पूरी तरीके से मुक्ति पानी है तो। और दूसरा इसमें और भी इम्पॉर्टेंट है, खाने पीने के कंट्रोल में अगर हम बात करते हैं तो हमें नमक, मैदा, चीनी, ये जो 3 वाइट चीज़ें हैं इनका पूरी तरीके से इनको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो हमें थायराइड से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, और इसको अगर पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो हम काफ़ी हद तक थायराइड को हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो नमक, मैदा, चीनी और साथ में तली भुनी चीज़ें, इनको अपने जीवन से हमें टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है। अगर हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी में हमारा कटी स्नान यानी कि हिप बाथ, स्टीम बाथ, उसके बाद हमारा एनीमा, तो ये जो 3-4 थेरेपीज़ मैंने बताया ये बहुत ही अच्छी है, जिससे हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाते हैं। और अगर स्पेसिफिक हम गले की बात करते हैं तो गले पर हमारी गीली पट्टी और गले पर मिट्टी पट्टी, ये 2 हमारी थेरेपी जो प्रॉपर हम गले पे देते हैं वो थायराइड के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों, थायराइड के लिए जो ट्रीटमेंट आप किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं, ये बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता। और अगर आपको जानना है कि कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे आसपास के एरिया में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसका डिटेल मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में, या अगर आप मुझसे पूछते हैं तब आपको आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं योग के ऊपर, अगर आसनों की बात करते हैं तो इन्वर्टेड आसन में हमारा सबसे पहला आएगा सर्वांगासन और विपरीत करणी मुद्रा, जो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं लेट के करने वाले आसन तो उसमें मत्स्य आसन बहुत अच्छा आसन है, जिससे हमारे गले पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। बैठ के करने वाले आसनों की बात करते हैं तो इसमें सिंहासन और उष्टासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में अंदर हमारा उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम बहुत ही बढ़िया हैं। इनकी डिटेल में वीडियो की इनको किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसको डिमॉन्स्ट्रेट मैं आपको करके दिखाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थायराइडिज्म के ऊपर जो पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा, इसके लिए आप इसकी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जैसे ये वीडियो बने आप तक तुरंत ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये मैंने बताया हमारे आसनों के बारे में और प्राणायाम के बारे में। अगर बातें हैं बंद, तो बंद में इसमें जालंधर बंद लगाया जाता है, जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा नेचुरोपैथी, आसन, प्राणायाम और बंद के बारे में कि क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं। अब बात करेंगे हम आयुर्वेदा के ऊपर कि आयुर्वेदा में कैसे क्या औषधि हैं जो थायराइड को हराने में हमारे को मदद करेगी। दोस्तों, अगर आयुर्वेदा थेरेपी की बात करते हैं तो आयुर्वेदा के अंदर हमारा एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि हम रात को 1 कप पालक का रस ले लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद का डालें और छोटी स्पून का 1/4 हमको जीरे का चूर्ण उसमें मिला लेना है और रात को सोने समय लेना है। तो ये हमारे थायराइड को हराने में बहुत मदद करता है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप 2 चम्मच साबुत धनिया रात को भिगो लें, सुबह उसको मसल के उसको पानी में उबाल लें, और जब वो पानी 1/4 रह जाए तब उसको क्या है आपको हल्का गुनगुना करने होने पर उसको पी लें। तो ये भी थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप रेगुलर बेसिस पे दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, आप नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं। तो ये जो 3 टैक्टिक्स मैंने बताई आयुर्वेदा के हिसाब से, आपका धनिया का पानी, दूसरा पालक के जूस का और तीसरा हमारा गरारे, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं थायराइड के लिए। तो दोस्तों, ये था थायराइड के बारे में, जिसमें योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के हिसाब से क्या क्या तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।